नमस्कार दोस्तों, इतिहास की गहराइयों में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। हम बात कर रहे हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की। 18वीं सदी का भारत जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें जमा रही थी, तब दक्षिण में एक ऐसा राज्य था जो उनकी आंखों का सबसे बड़ा कांटा बन चुका था, मैसूर। हैदर अली ने इसे अपनी ताकत से अजेय बनाया और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इसे एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। टीपू सुल्तान सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार और सैन्य इनोवेटर थे। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों, विशेषकर रॉकेटरी तकनीक से लैस किया, जिसका इस्तेमाल यूरोप में भी तब तक नहीं हुआ था। मैसूर की लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं, बल्कि भारत के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ी जा रही थीं। पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और टीपू के नेतृत्व में अंग्रेजों के लिए एक कड़वा अनुभव रहा। उन्होंने अंग्रेजों को कई बार धूल चटाई, लेकिन असली चुनौती तब आई जब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का जाल बुना। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू पर 3 तरफा हमला किया। टीपू ने अकेले दम पर इस विशाल गठबंधन का सामना किया। श्रीरंगपट्टनम का किला घेरा गया। भीषण युद्ध हुआ। टीपू ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अंततः उन्हें संधि करनी पड़ी। उन्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर छोड़ना पड़ा। यह उनकी सबसे बड़ी हार थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अंग्रेजों से अपना सब कुछ वापस लेंगे। टीपू जानते थे कि अंग्रेज फिर आएंगे। उन्होंने अपनी सेना को फिर से मजबूत किया, फ्रांस से मदद लेने की कोशिश की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को एक अभेद्य दुर्ग बनाने में जुट गए। फिर आया वो ऐतिहासिक और दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष 1799। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। श्रीरंगपट्टनम का किला एक बार फिर घेरा गया। इस बार ब्रिटिश सेना ने किले की दीवारों को भेदने में सफलता पाई। अंदर घुसते ही भीषण संग्राम छिड़ गया। टीपू सुल्तान ने अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला किया। उनके प्रसिद्ध शब्द "एक दिन शेर की तरह जीना, भेड़ की तरह 1000 साल जीने से बेहतर है" उनके जीवन का सार थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों पर टूट पड़े। लड़ते लड़ते एक द्वार के पास मैसूर का यह शेर वीरगति को प्राप्त हो गया। उनके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक योद्धा का गर्व था। टीपू सुल्तान का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मैसूर का पतन हुआ, पर टीपू सुल्तान का नाम भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाइयों में से एक लड़ी। उनका साहस, उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण और उनका देश प्रेम आज भी हमें प्रेरणा देता है। भारत के इस महान सपूत को शत-शत नमन। इतिहास के ऐसे ही और पन्ने पलटने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।